ये फरवरी की स्टार्टिंग बहुत ज्यादा क्रेजी रही है। एआई की इतने सारे न्यूज है ना, मैं क्या बताऊं। यहाँ पे आप लोगो वगैरह देख के हो सकता है ना समझ पाओ, लेकिन मैं आपको इन शॉर्ट बताऊं कि यहाँ पे भाई मार्केट क्रैश हो गया। यहाँ पे जो अपनी एंथ्रोपिक कंपनी, उसने ऐसा कुछ लॉन्च किया जिसमें मार्केट 10%, 9%, 8% गिर रही है। यहाँ पे चैट जीपीटी ने अपना खुद का कोडेक्स लॉन्च कर दिया। जो अपना क्लॉड है उसने कोवर्क लॉन्च किया, जिसके कारण एक्चुअली में स्टॉक्स गिर चुके हैं। सोचो इतना बड़ा अपडेट आया। और फिर उसके बाद एक्स जो है उसने भी अपने वीडियो मॉडल्स लाए हैं, क्लिंग ने अपना मॉडल लाया है, जिसके मॉडल्स में वीडियो जनरेशन इतना क्लीन है ना कि मैं क्या ही बताऊं। यहाँ पे आप देख सकते हो खुद इतना क्लीन मॉडल है। और मैं इसको पूरे डिटेल में हम लोग बात करेंगे। क्लॉड ने अपना मॉडल लॉन्च किया है जो कि 4.6 ओपस है, जिसको मैंने भी यूज़ किया है। इवन मैंने मोर देन 212 टोकन, 212 नहीं, 266 टोकन्स है, ठीक है। ये ऑटो का, ये 13.1 मिलियन टोकन मैंने स्पेसिफिकली ओपस का यूज़ किया है, क्लॉड 4.6 ओपस। और मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ, क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा। और भी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर मैंने यहाँ पे बनाया, इस चीज़ों में इंक्लूड किया है। इवन आपको यहाँ पे यूनियन जो बजट है उसके बारे में भी रिसर्च करके यहाँ पे मैंने एक टेबल बना रखा है। इन चीज़ों को भी मैं बताने वाला हूँ। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा इंसेन होने वाला है ये वीडियो। ट्रस्ट मी, इसको एंड तक देखना, बहुत मजा आने वाला है। इतनी सारी चीजें रिलीज हुई है, एआई के न्यूज है। और अगर इस वीडियो में हमने ओपन क्लॉ के बारे में और मोल्ड बुक के बारे में बात बिल्कुल भी नहीं की तो बहुत ज्यादा नाइंसाफी हो जाएगा इस वीडियो के साथ। क्योंकि आप देख सकते हो जो ओपन क्लॉ है ये बहुत तेजी से फैला। पहले तो इसका नाम क्लॉड बॉट था। एंथ्रोपिक ने इसके ऊपर एलिगेशंस लगाया, भाई आप हमारा क्लॉड वाला यूज नहीं कर सकते, बहुत सिमिलर है। एंथ्रोपिक के ऊपर भी बात करेंगे अगर आपको नहीं पता तो। एंथ्रोपिक जो है वो क्लॉड उनकी कंपनी है जो कि बहुत फेमस है, जिसके कारण ये पूरा मार्केट क्रैश भी किया। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, क्लॉड बॉट जो था अभी वो मोल्ड बॉट हुआ, फिर मोल्ड बॉट के बाद अभी ओपन क्लॉ हो गया। सीन इसका ये है। तो ओपन क्लॉ के नाम से, लेकिन मैक्सिमम लोग अभी भी इसे क्लॉड बॉट ही कह रहे हैं। इसके कारण जो मैक के अपने मैक मिनी है वो बहुत ज़्यादा बिकने चालू हो गए थे। अब इसके बाद अ सोशल नेटवर्क फॉर एआई, ये जो है ये मोल्ड बुक है, एक सोशल नेटवर्क बन गया जिसमें इंसान नहीं होते, इंसान बस ऑब्जर्व कर सकते हो ऊपर ऊपर से। लेकिन मोल्ड बुक में एआई एजेंट्स बात करेंगे, इसको भी एक्सपोज करेंगे, इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, देखते हैं कितनी लंबी होती है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। इन चीज़ों के ऊपर डिटेल में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कि भाई जो मार्केट क्रैश हुआ है उसके ऊपर बात करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू यहाँ पे इंडियन एक्सप्रेस, आप देखोगे इंडियन के जो आईटी स्टॉक्स है वो क्रैश हुए हैं। जो वेंसडे था यहीं पे जो सेंसेक्स है वो 100 पॉइंट से हुआ। निफ्टी यहाँ पे क्रैश हुआ। यहाँ पे इन्फोसिस में आपको देखने मिला, टीसीएस, टेक महिंद्रा, ये इंडिया का है कि 3% आपका इन्फोसिस हुआ, टीसीएस 8% हो गया। सॉरी, आई एम सॉरी टू से, बट 3% प्रॉपर निफ्टी हुआ है जो अपना स्टॉक मार्केट है। और इन्फोसिस पर्टिकुलरली 8% गिरा है, टीसीएस 6% गिरा है, एचसीएल टेक 5% गिरा है, टेक महिंद्रा 6% गिरी है। तो ये सारे जो है वो टेक कंपनीज है। इवन विप्रो भी 4% गिरा है। और ये किसने किया? सिर्फ और सिर्फ एक कल्प्रिट है और वो है एंथ्रोपिक। अगर आपको नहीं पता, बताता हूँ एंथ्रोपिक कौन है। तो भाई देखो सीन यहाँ पे क्या चल रहा है, अगर मैं आपको न्यूज़ का पूरा सीन बनाऊँ प्रॉपर। तो पता नहीं यार मेरा ये क्या हो गया बोर्ड को, मुझे पता नहीं है। शुरुआत में जो भी मैंने आपको दिखाया था बोर्ड पे वो सारी चीज़ें उड़ चुकी है इससे, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ पे जो एंथ्रोपिक है वो मैं बता दूँ, एंथ्रोपिक एक पेरेंट कंपनी है। एंथ्रोपिक जो है वो ओन करती है क्लॉड को। तो अगर मैं बात करूँ क्लॉड की, तो क्लॉड का कुछ लोगो ऐसा दिखता है। आपने सुना भी होगा क्लॉड के बारे में, अगर नहीं सुना तो इसको ध्यान से सुनो। क्लॉड बहुत मस्त चीज़ कर रहा है, कोडिंग वगैरह में बहुत ज़्यादा फेमस है। जो भी मैंने वाइब कोडिंग की वीडियोस भी बनाई है ना, जिसपे बहुत अच्छा खासा रिस्पांस गया है। अगर आप देखोगे, आप लोगों ने रिस्पांस अच्छा दिया, इसीलिए ये सीरीज भी आ रहा है। सो इन बिटवीन मैं थैंक यू करना चाहूँगा। आप चाहो तो लगभग 1 मिनट स्किप भी कर सकते हो। तो मैं अगर अपना यूट्यूब स्टूडियो ओपन करूँ तो ट्रस्ट मी गाइज, आप लोगों ने 1000 सब्सक्राइबर्स सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 दिन में मैंने गेन कर लिया। 1000 सब्सक्राइबर्स सिर्फ से 3 से 4 दिन की बात है। और इस पे 15,000 व्यूज़ आ चुके हैं। अगर मैं जाके देखूँ एनालिटिक्स पे तो 15,000 व्यूज़ है और ये जाते ही जा रहा है। अभी भी इतना रात हो गया है तब भी लोगों को चैन नहीं है, लोग देख रहे हैं। 60 मिनट्स में 171 व्यूज़ है। तो भाई ठीक है, काफ़ी बढ़िया जा रहा है। 15.7 के व्यूज़ आ चुके हैं। तो ये जो वाइब कोडिंग की वीडियो है इस पे भी तो हमारा क्लॉड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कॉम्प्लेक्स टास्क के लिए। जिस पे ज़्यादा व्यूज़ गया ना, मैं लिटरली क्लॉड के ऊपर भी लाने वाला हूँ। इवन मैंने यूज़ किया, शुरुआत में भी मैंने आपको दिखाया क्लॉड का ओपस यूज़ किया। इस पे 15,691 व्यूज़ आ चुके हैं, जिस पे वाइब कोडिंग 5.5 घंटे की वीडियो है। और इवन मैं आपको बता दूं, मैंने यहाँ पे पोस्ट डाला था, तो आप लोगों को हक है जो लोग कम्युनिटी में हैं हमारे,
तो अगर मैं यहाँ पे देख लेता हूँ तो हाँ गाइज ये मिल गया। तो पोस्ट में आप देख सकते हो 95% लोगों ने बोला हाँ भाई आप लाओ एआई का न्यूज़ सीरीज। तो ये यहाँ पे है एआई का न्यूज़ सीरीज। तो थैंक यू सो मच फॉर दी सपोर्ट। अब और भी बहुत सारे एकदम मस्त मस्त वीडियोस आने वाले हैं जिसका मैं कुछ कह नहीं सकता यार। मतलब इतना क्रेजी वीडियो यूट्यूब पे कोई भी नहीं देगा। ऐसी वीडियो मैं लाने वाला हूँ, ट्रस्ट मी। इस वीडियो को देखो, फिलहाल के लिए हम लोग न्यूज़ के ऊपर बात करते हैं वरना भटक जाएंगे। सो क्लॉड की बात करें तो क्लॉड ने क्या किया भाई, क्लॉड का जो एक प्रोडक्ट है कोवर्क वाला, अगर हम लोग क्लॉड कोवर्क की बात करें तो क्लॉड का आपको एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो क्लॉड मैंने जस्ट इंस्टॉल कर रखा है। यहाँ पे आप ट्राई क्लॉड पे क्लिक करोगे तो आपको इंस्टॉल करने के ऑप्शंस वगैरह आई गेस दिखाने चाहिए। वेब वर्जन बस ना खुले तो ट्राई क्लॉड में अपना जो है ये वेब वर्जन ही खोल रहा है। तो आप वेब में भी इसको कर सकते हो, क्रिएट मंथ वाइज चार्ट अपग्रेड्स प्रॉपर, तो इस तरीके से कुछ चीज़ें ये बता रहा है। सो यस आप यहाँ से कर सकते हो। और इनफैक्ट अगर मैं लिखूंगा क्लॉड ऐप, अगर क्लॉड ऐप लिखूंगा तो आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो क्लॉड को। सो मैंने डाउनलोड कर रखा है तो मेरे में क्लॉड कुछ ऐसा दिख रहा है। इसने लिटरली शेयर मार्केट गिराया कैसे, क्या क्या चीज़ें ये किया है तो उसके ऊपर बात करते हैं, कंटिन्यू करते हैं अभी। तो यहाँ पे ना एक ऑप्शन है कोवर्क का। अब ये कोवर्क क्या करता है वो चीज़ों के बारे में बात करते हैं। कोवर्क क्या करता है, रन मल्टीपल टास्क एट वंस विथ कोवर्क क्लॉड कैन टैकल सेवरल कॉम्प्लेक्स टास्क। मतलब कि सेवरल कॉम्प्लेक्स टास्क कर सकता है। जो क्लॉड फेमस है वो कॉम्प्लेक्स टास्क के लिए, जैसे चैट जीपीटी जेमिनी वगैरह आप यूज करते हो बहुत चीज़ों में, वो अच्छा है, आपको रिस्पॉन्स देता है। लेकिन क्लॉड मैक्सिमम लोग यूज नहीं करते। क्लॉड जो है वो कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स के लिए है और आपको उतना ज़्यादा लिमिट भी नहीं देता फ्री में, आपको पेड टीयर पे जाना पड़ता है। जितने भी वाइब कोडिंग में चीज़ें बन रही है जिसमें कॉम्प्लेक्स टास्क को परफॉर्म किया जा रहा है वहाँ पे अक्सर क्लॉड को ही प्रमोट किया जाता है, आप ये याद रखो। सो यहाँ पे अगर बात करूँ, अभी देखो हमारे पास फ्री प्लान है, पेड प्लान नहीं है। अगर आप सपोर्ट दिखाओगे तो पेड प्लान लेके भी मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो कर्सर ने क्या किया, जैसे कोवर्क पे हम लोग जाते हैं तो कर्सर मेरे मुंह से निकल गया, क्लॉड में जाते हैं हम लोग। तो जैसे हम लोग जाते हैं यहाँ पे चैट में, यहाँ पे प्लस का ऑप्शन है। कोवर्क में कुछ नहीं है, सेम है, एग्जैक्टली सेम टू सेम है, बस यहाँ प्लस बटन में आपको ऑप्शन मिल जाता है। जैसे यहाँ पे कनेक्टर्स है ना, यहाँ पे ड्राइव, कैलेंडर, जीमेल, ऐसी सारी चीज़ें मिल रही है। वैसे यहाँ पे प्लगइन्स मिलता है। प्लगइन्स में आपके पास मैनेज प्लगइन्स में आपको 11 प्लगइन्स अभी ये प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पे लिखा है ना नीचे प्लगइन मार्केट प्लेस में 11 प्लगइन्स है जो कि बिल्ट एंड यूज बाई ओन टीम, यानी कि एंथ्रोपिक की कंपनी ने यूज किया था प्रोडक्टिविटी के लिए, सेल्स के लिए, फाइनेंस के लिए। तो इससे रिलेटेड क्या होता है, ये एक स्पेशलिटी आपको प्रोवाइड करता है कि हाँ भाई जो आप यूज करना चाहते हो उसमें आपको स्पेशलिटी मिल जा रही है। अगर आपको रिसर्च करना है तो ऑलरेडी ट्रेंड एक मॉडल है, ये इस तरीके से ट्रेंड है जिससे आपको रिस्पॉन्स काफ़ी बेटर तरीके से मिलता है। जैसे कोई सेल्स पर्सन ट्रेंड हो गया हो, उसको सारे क्वेश्चंस के आंसर पता है, उसको पता है कैसे ऑब्जेक्शन हैंडल करना है, क्या क्या चीज़ें आ सकती है, पूरा उसको ट्रेन किया गया है, प्लगइन उस बेसिस पे है। तो ये जब आप यूज़ करोगे तब आपको पता चलेगा। और इसीलिए मार्केट गिरा भी इतना ज़्यादा। मार्केट गिरने का मेन रीज़न ही यही था कि भाई उन्होंने ऐसी चीज़ बना दी जिसके कारण मार्केट में फियर फैल गया कि भाई ये जो चीज़ है ये एक्चुअली में कम टाइम में और कम कॉस्ट में एग्जीक्यूट कर दे रहा है। जो बड़ी बड़ी कंपनीज कर रही है, वो कंसल्टेंसी दे रही है ना, फाइनेंस की कंसल्टेंसी दे रही है। अब मान लो मुझे यहाँ पे देखो प्रोडक्टिविटी, एंटरप्राइज, ये सब तो है। अब यहाँ पे लीगल है, रिव्यू डॉक्यूमेंट्स, फ्लैग रिस्क। जैसे कि मैं कोई डॉक्यूमेंटेशन साइन करना चाहता हूँ या फिर मुझे कुछ डॉक्यूमेंट बनाना है या फिर मुझे कुछ फाइलिंग वाइलिंग करनी है, तो लीगल जो भी चीज़ें मैं इससे बात कर सकता हूँ, इसको लीगल की सारी चीज़ें पता होंगी, कैसे चीज़ें करनी है, क्या क्या रिस्क है। तो उस हिसाब से प्रॉपरली ट्रेंड है लीगल में, जिससे मैं कोई गलती ना करूं। ये मुझे कोई जेनरिक आंसर नहीं देगा। अब सोचो इतनी सारी चीज़ें जो लोग कोई लीगल पर्सन के पास जाते हैं, एक लॉयर के पास जाते हैं, किसी से पूछते हैं, कंसल्ट करते हैं कि भाई ये जो चीज़ है ये मैं ठीक कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, मैं इस चीज़ों से कैसे निकलूँ, ये पूरा सॉल्यूशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। और इवन फाइनेंस वगैरह प्लानिंग आपको करना है, अपना मार्केटिंग देखना है, कैंपेन लॉन्च करना है, तो वो सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पे मिल जाती है। और प्लस डेटा को क्वेरी करना है, विजुअलाइज करना है, डेटा सेट्स को इंटरप्रेट करना है। इवन ये वेब पेज भी बना के तो आपको देखता ही है क्लॉड, अगर आप यूज़ करते हो तो आपको पता होगा। तो मतलब बहुत ही क्रेजी चीज़ इसने किया है। और सेम चीज़ जो है यहाँ पे आपको कुछ कोडेक्स में भी मिल जाता है, जो चैट जीपीटी ने लॉन्च किया है अपना खुद का प्रोडक्ट कोडेक्स क्या है, एक आईडी है। आईडी मतलब अगर आप टेक बैकग्राउंड से होगे तो आपको पता ही होगा। अब देखो ये कोई कोर्स नहीं है तो जस्ट ऊपर ऊपर से न्यूज़ जैसा ही रहेगा। सो अगर हम लोग बात करें इस आईडी की तो आईडी बहुत सिंपल है, एक मिनट, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें आईडी की तो ये इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट आपको प्रोवाइड करता है। आईडी जो है, आईडी तो आईडी जैसे कि आपका वीएस कोड होता है, फिर आपका ट्रे होता है,
फिर आपका कर्सर होता है। अब ये क्यों चाहिए रहता है? जब आप कोड अपने लोकल लेवल पे रन करना चाहते हो, जैसे ऑनलाइन आपको बनाना है, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए तो आप चले जाओ ऑनलाइन लिख लो जेमिनाई एआई स्टूडियो। अगर आप गूगल का जेमिनाई एआई स्टूडियो यूज़ करते हो, जेमिनाई मत लिखना, गूगल एआई स्टूडियो ही है, जेमिनाई निकल जाता है। सो गूगल एआई स्टूडियो में अगर मैं जाऊंगा, सो जस्ट वेट करते इसके लोड होने का। लेकिन यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है डैशबोर्ड्स पे जाके, डैशबोर्ड पे जाते हैं और जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में ही आपको यहाँ पे बिल्ड का ऑप्शन मिलेगा। और बिल्ड में अगर आप जाते हो तो यहाँ से आप कोड करके लिटरली कुछ भी बना सकते हो। अब देखो यहाँ पे मैं ना एक चीज़ बनाया था ये एक्चुअली मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ ही बनाया था। सो यहाँ पे रोमांटिक वाला कुछ चीज़ है, जैसे वैलेंटाइंस डे आ रहा है, आप जानते हो, कंटिन्यू टू दी ऐप, ठीक है, लोड हो रहा है। अब आप देख सकते हो कैप्चर हर हार्ट विद द अल्टीमेट इंप्रेशन चेकलिस्ट। तो हमने एक लीड मैग्नेट से कुछ बनाया था, तो ये जो पूरा है ये यहाँ पे बना है ऑनलाइन इंटरनेट पे, ठीक है। यहाँ पे हमने जस्ट एआई से बात किया और एआई से बात करके सारी जो चीज़ें वो एग्जीक्यूट कर दी। अब यहाँ पे आप समझो ये जो है ये ऑनलाइन रन हो रहा है, लेकिन अगर अपने को लोकल लेवल पे रन करना है, लोकल लेवल पे सारी चीजें करनी है, क्योंकि ये एनवायरनमेंट डिफरेंटली हैंडल कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, आईडी का यूज करते हैं। तो यहाँ पे इसने अपना कोडेक्स लॉन्च किया, क्योंकि अभी देखो कर्सर, ट्रे, विंडसर्फ, ये सारी चीजें कितना चल रहा है। सो इसीलिए इसको भी लॉन्च करना था। और गूगल का एंटी ग्रेविटी भी है, तो यार एंटी ग्रेविटी के ऊपर बहुत डिमांड आया था। आई नो, अगर वो लोग देख रहे जिन्होंने कमेंट किया था, तो एंटी ग्रेविटी वगैरह सारी चीज़ें मैं यूज़ करता हूँ, तो है, आई नो ऑलरेडी। सो मैं लाऊंगा एंटी ग्रेविटी के ऊपर जल्द, इसी वीक कोशिश करूंगा वीडियो आ जाए। सो कोडेक्स के ऊपर भी वीडियो लाऊंगा। कोडेक्स को अभी हम लोग ओपन करते हैं। सो कोडेक्स को ओपन करने के बाद लेट्स सी कैसा अपना अपीयरेंस रहता है। मैंने भी ज़्यादा यूज़ नहीं किया, लेकिन अभी मैं आपको बताता हूँ इसको फर्स्ट ग्लैंस पे। तो ठीक है गाइज, ये कुछ ऐसा दिखता है। अगर आपको कुछ इस पे एडिट वगैरह करना है, तो सबसे पहली बात तो इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं हम लोग। सो यहाँ पे अगर अपने को ऐड करना है, तो यहाँ पे ऐड न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन रहता है। यहाँ पे आप क्लिक करके ऐड कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट को। तो अभी मेरे पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है, तो मैं एक न्यू फोल्डर बना लेता हूँ, ठीक है। टेस्टिंग कोडेक्स ऐसे करके क्रिएट कर लेते हैं, फोल्डर ओपन कर लेते हैं। तो अब आप देख सकते हो फोल्डर मैंने बना दिया। अब आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकते हो। इसका सबसे मेन मोटिव है पैरेलल प्रोजेक्ट्स पे काम करना एक ही टाइम पे। तो ये जो चीज़ है, काफ़ी सारे आईडीज में इसका लिमिटेशन था, लेकिन ये लिमिटेशन कर्सर में दूर हो गया था। कोडेक्स भी वो सेम चीज़ करता है, एंटी ग्रेविटी में भी हो जाती है चीज़ें। तो ये कुछ नया नहीं है, ये अभी ठीक है, पैरेलली सारी चीज़ें हो जाती है। अगर मुझे टेस्टिंग कोडेक्स में एक न्यू थ्रेड बनाना, जैसे कुछ एडिट करना है, तो मैंने ये प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर रखा है। तो यहाँ पे टेस्टिंग कोडेक्स आ गया है। अब यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट चेंज कर सकता हूँ। तो मुझे इस प्रोजेक्ट में कुछ चेंज करना है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हेल्प मी टू जनरेट वेबसाइट डेट। अब मैं यहाँ पे बहुत सिंपल लिखूंगा, डेट आई कैन शेयर विथ माई गर्लफ्रेंड टू impress हर ऑन वैलेंटाइंस डे। तो मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, लेकिन तब भी मैं लिख रहा हूँ, लेट्स सी क्या होता है, वैलेंटाइंस डे। सो प्लान इट फ्रॉम स्क्रैच एंड देन स्टार्ट बिल्डिंग इट। तो देखो मैं भी कुछ ज़्यादा कुछ कर नहीं रहा हूँ, कुछ बढ़िया प्रॉम्प्ट वगैरह नहीं दे रहा हूँ। और हाँ, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मॉडल जो है हमारा वो जीपीटी का 5.3 कोडेक्स है, जो कि अभी लेटेस्ट मॉडल है जो लॉन्च किया है चैट जीपीटी ने, तो कोडेक्स के लिए। तो कोडेक्स है, और इसके बाद हमारा जो है रीजनिंग में लो, मीडियम, हाई, एक्स्ट्रा हाई। तो हमने एक्स्ट्रा हाई सेलेक्ट कर रखा है। तो अभी फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट में इसको यूज़ कर सकते हो यार, ठीक है। अभी करेंटली फ्री ऑफ कॉस्ट में दे रहा है आपको, तो लिमिटेड है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा आपको लिमिट मिलता है। सो जितना ज़्यादा लिमिट मिलता है उसके हिसाब से आप काफ़ी अच्छा कुछ एडिट कर सकते हो। तो यहाँ पे रीजनिंग में एक्स्ट्रा हाई रखने से यही होगा कि बहुत ज़्यादा इन डेप्थ और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को ये सॉल्व करेगा। और अगर आपको लगता है कि भाई बहुत ज़्यादा लाइटर प्रॉब्लम है, आपको फास्ट रिस्पॉन्स चाहिए, तो आप लो को सेलेक्ट करो। अभी देखो रिस्पॉन्स देने में टाइम लगाएगा। तो ये बोल रहा है, आई चेक द वर्क स्पेस एंड इट्स एम्प्टी, सो आई विल क्रिएट अ फ्रेश स्टैटिक साइट, प्लान बिल्ड अ सिंगल पेज वैलेंटाइन एक्सपीरियंस, कस्टम टाइपोग्राफी, बोल रहा है इंडेक्स स्टाइल स्क्रिप्ट, ये सारी चीज़ें करेगा। आई विल स्टार्ट क्रिएटिंग दिस फाइल्स नाउ। सो आई गेस ये एक्सप्लोर कर रहा है लिस्ट को, तो बनाना स्टार्ट कर देगा। ये अभी चल ही रहा है, ठीक है। अब मुझे पता नहीं है क्या कर रहा है, किस तरीके से काम करेगा, लेकिन यस इट्स डूइंग समथिंग। थिंकिंग में टाइम ले सकते हैं, तो हम लोग एक काम करते हैं, पैरेलली एक और प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। इसी पे ही हम लोग एक न्यू थ्रेड बना लेते हैं। यहाँ पे ये शायद थ्रेड बोलता है प्रोजेक्ट के अंदर जो चीज़ें होती है। 3 डॉट में जाके आई गेस ठीक है, एक और नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं, और इसको हम लोग कुछ नाम दे देते हैं। डाउनलोड्स में जाके ये इंडेक्स, अगर मैं टेस्टिंग कोडेक्स इंडेक्स फाइल बनाया तो थोड़ा सा मुश्किल ऐसे विजुअलाइज करना। तो इस ओपन वी एस कोड, कर्सर, एंटी ग्रेविटी, फाइंडर,
तो यहाँ पे इसने दिया है विजुअलाइज पे, ये जस्ट ना चैट विंडो ही है। तो मेरे ख्याल से मुझे वीएस कोड पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो अच्छी तरीके से दिख पाएगा। तो यहाँ पे रन बोल रहा है, टेल कोडेक्स हाउ टू इंस्टॉल डिपेंडेंसीज एंड स्टार्ट योर ऐप। ठीक है, यहाँ पे ओपन कर लेते हैं वीएस कोड को। तो वीएस कोड क्या ओपन हो रहा है हमारा, ये देख सकते हैं जा रहा है, हमने 3 बार क्लिक कर दिया, क्विट कर देते हैं। सो ओके गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो वीएस कोड ओपन हो चुका है और इंडेक्स स्टाइल डॉट सी एस एस ये अपने आप अपीयर हो रहा है, क्योंकि ये जो है कोड करके पूरा लिख रहा है। ठीक है, तो इसको कोड करने देते हैं। तो ये अपना कोड कर रहा है और हमें दिख रहा है। तो ये थोड़ा सा ना डिफरेंट है बाकी सारे आईडी से, तो मुझे लगा ये आईडी होगा, लेकिन यहाँ पे जस्ट ये ऑप्शन देता है आपको किसके साथ ओपन करना है। तो एंटी ग्रेविटी कर्सर कहीं पे भी आप ओपन कर सकते हो। तो ये आपको आईडी प्रोवाइड कर दे रहा है। तो ये कोड वगैरह कर रहे हैं, यहाँ पे चैट बेस्ड है पूरा। और हम लोग चाहे तो मल्टीपल प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड न्यू प्रोजेक्ट में जाएंगे और यहाँ पे अगर डाउनलोड्स पे जाए, न्यू फोल्डर पे जाए, तो यहाँ पे कोडेक्स अगेन। तो यार रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गया था, लेकिन जस्ट मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया है और यहाँ पे हेल्प मी टू जनरेट गेम फॉर वैलेंटाइंस डे टू प्ले विथ माय गर्लफ्रेंड, ऐसा मैंने लिखा है। सो मेक श्योर टू ऑलवेज गिव द एबिलिटी टू जनरेट रैंडम कोड एंड शेयर इट विथ अदर प्लेयर टू प्ले अलोंग। ऐसे करके मैं एक बार लिख के देता हूँ और एक्स्ट्रा हाई की जगह हम लोग इसको क्या करते हैं, मीडियम रखते हैं ताकि जल्दी जनरेट हो पाए। सो एंटर करते हैं, तो ये भी अपना चलना चालू हो गया। और अगर मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस कराना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ। ऑल्सो एड लॉट्स ऑफ रेड हार्ट। मैं ऐसा लिख देता हूँ, अभी मैंने देखा भी नहीं है साइट, लेकिन मैं इसको रन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको ये पता चले कि पैरेलली 2 रन हो सकते हैं। सो यहाँ पे 2 आपस में रन कर रहे हैं। हो सकता है यार मेरा भी फेस कैम जो है ना वो वीडियो लैग कर रहा हो, क्योंकि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, बट लेट्स डू इट। तो ये नोटिफिकेशन भी ऊपर का बंद कर देते हैं। तो बस बियर कर लेना मेरे साथ, कोई भी प्रॉब्लम हो नेक्स्ट वीडियो से कोशिश करूँगा प्रॉब्लम ना आए। सो ठीक है, हमारे कोडेक्स ने कर दिया, अब इसको अपने को रन करना है। प्ले करके हम लोग रन कर सकते हैं। तो एक बार मैं प्ले कर लेता हूँ। यहाँ पे कमांड वगैरह बोल रहा है, अभी इसके ऊपर नहीं जाएंगे, आप लोगों को पता होगा टेक्निकल चीजें। सो अभी जस्ट मैं इसको रन करता हूँ। सो यार साइट इज हियर, इट्स अमेजिंग यार, फॉर हर नेम अ वेबसाइट विथ हर इंटेंशन मेमोरीज। ठीक है, यहाँ पे दिस स्टोरी इन 4 सीन्स, रीजंस यू आर अमेजिंग, मेमोरी गैलरी, लेटर फॉर यू अनसिल। ओके, मैंने लॉट्स ऑफ रेड हार्ट बोला, दिखा। दैट्स अमेजिंग यार। वन लास्ट क्वेश्चन, विल यू बी माय वैलेंटाइन, आई नीड अ मोमेंट, आई नीड अ मोमेंट पे ये जा रहा। फाइन यार, फाइन। सो इट्स क्रेजी गाइस, इट्स क्रेजी। मतलब इसने बढ़िया यस ऑलवेज नेम यू जस्ट, थोड़ा सा कस्टमाइज करना पड़ेगा नेम के थ्रू, जो भी नाम होगा वो आप लिख सकते हो, लेकिन मेरे लाइफ में तो किसी का नाम नहीं है तो मैं तो कोई नहीं लिख सकता। सो बस इसी तरीके से आप एडिट वगैरह कर सकते हो, बना सकते हो। और दूसरा भी देख लेते हैं क्या बनाया है एआई ने। अभी जो नेक्स्ट रिजल्ट है वो प्रोसेसिंग में, तो मैं आगे की चीजें दिखाता हूँ। अब जैसे यहाँ पे मैंने क्लॉड वगैरह के ऊपर बात कर लिया, यहाँ पे हम लोग एआई से जनरेट कर सकते हैं। बहुत बढ़िया यूआई जनरेट करके दे रहा है कोडेक्स, लिटरली आई रियली लाइक इट। लेकिन यहाँ पे भी हो सकता है आपको बहुत ज्यादा चैलेंजेस आ रहे हैं, आप किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम में फंस गए, क्योंकि मैंने जो 5.5 घंटे की वीडियो बनाई है ना वो बहुत ज्यादा इन डेप्थ है। अगर हम लोग उस टाइप के बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं वहाँ पे अक्सर हम लोग फंस जाते हैं। तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कोई और मॉडल यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब और कोई मॉडल कैसे यूज कर सकते हैं, जैसे चैट जीपीटी का ये अपना कोडेक्स है 5.3 कोडेक्स अपने को मिल जा रहा है। इसके अलावा जो ओपस 4.6 निकला है उसका यूज कर सकते हैं। तो अभी जो 4.6 है वो क्या है उसके ऊपर बात करते हैं। अगर हम लोग जाए क्लॉड पे, क्लॉड का यहाँ पे मैंने ओपन कर रखा है, तो ये एंथ्रोपिक का है, एंथ्रोपिक.com। तो ये एंथ्रोपिक यहाँ पे डालता है जो भी क्लॉड का न्यूज रहता है, ये इसकी पेरेंट कंपनी है। सो यहाँ क्लॉड ने डाला, यहाँ पे अपना प्रीव्यू भी डाला है। अगर हम लोग इसको प्ले करें तो कोई वीडियो वगैरह भी लगा रखा है। आई गेस थर्ड पार्टी कुकीज ब्लॉक हो रहा है, इस कारण दिक्कत दे रहा है। Yes, it's here. तो ठीक है यार, ये वीडियो वगैरह सही दिखा रहा है अपना। तो बेसिकली मैथ्स के लिए ठीक है जो भी दिखा रहा है, फिल्म दिस विद द हेल्प ऑफ वन ऑफ माय फेवरेट टूल्स क्लॉड। ओके, सो वी आर अपग्रेडिंग आवर स्मार्टेस्ट मॉडल। अब देखो स्मार्टेस्ट मॉडल और अपग्रेड कर रहा है, जिसमें नॉलेज वर्क की अगर बात करें तो जैसे इसका खुद का मॉडल है ओपस 4.5, सोनेट और जेमिनाई 3 प्रो जो कि कोडिंग के लिए काफ़ी अच्छा अभी हो गया था, वायरल हो गया था। जीपीटी 5.2 ये दोनों को हरा चुका है। अभी तो जीपीटी का एक नया भी आ चुका है, तो उसका बेंचमार्क भी देखने वाली बात होगी। बेंचमार्क नहीं देखा उसका मैंने, लेकिन ये इसने बेंचमार्क सेट कर रखा है। और फिर उसके बाद अपना इसने ये भी लिखा है
कि ओपस 4.6, 4.5 और जेमिनाई 3 5.2 इसका कंपैरिजन किया, जिसमें इसका जो परसेंटेज है वो 65.4% है। जीपीडी 5.2 का काफ़ी अच्छा था, 64.7, और आई गेस शायद इसने हरा दिया होगा, और पर लेकिन इसने लिखा नहीं है कहीं पे भी। मैं लिख देता हूँ चैट जीपीटी 5.3 कोडेक्स बेंचमार्क। ठीक है, बेंचमार्क एक बार चेक कर लेते हैं क्या बेंचमार्क है। तो 5.3 कोडेक्स इंट्रोड्यूसिंग, सो यहाँ पे कोई बेंचमार्क इसने मेंशन किया है क्या? यार यूआई वगैरह तो वैसे सही जनरेट कर रहा है, जो भी बोल मुझे अभी तक सही लगा, बाकी आगे देखना पड़ेगा। तो इसका 64.7 आ रहा है कोडेक्स वगैरह, 5.2 कोडेक्स से 64.7 आ रहा है। ओएस वर्ल्ड वेरीफाइड, तो अब ये देखना पड़ेगा ये ओएस वर्ल्ड वेरीफाइड का था या किसका था। बाकी यहाँ पे और भी चीज़ आ रही है बेंचमार्क्स पे। ठीक है, तो ये इवेल्युएटिंग फाइनेंस 4.6, इंडस्ट्री लीडिंग। ठीक है, तो मतलब अभी ऐसे तो समझ नहीं आएगा, लेकिन मुझे लग रहा है ओपस 4.6 ही क्लियर विनर है। अगर यही सेम चीज़ है, 5.2 जो दे रहा है वो सेम उस पे भी है, उसके आसपास। तो लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी यार, एजेंटिक टूल यूज़ करना तो उस पर 91.9% है चीज़ें जो बेंचमार्क है। यानी कि अगर हम लोग एजेंट्स की तरह यूज़ करते हैं, एजेंट कोडिंग है उस पर 80% है, एजेंटिक टर्मिनल कोडिंग पे 65.4% है। तो काफ़ी अच्छा है यार, काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है। तो एआई यार मतलब इतना जल्दी इवॉल्व कर रहा है ना, मैं क्या बोलूँ। मतलब जो आप सोच सकते हो अब वो होने लग गया है ऑलरेडी, अच्छे तरीके से हो जा रहा है। आप सोचो किस लेवल पे होगा जब आप कहीं पे फंसोगे। वो कॉम्प्लेक्स चीज़ों को सॉल्व नहीं कर पाते थे उन लोग जो नॉन टेक्निकल नहीं है, लेकिन अब नॉन टेक्निकल भी सॉल्व कर पा रहे हैं। एमसीपी सर्वर आ गया, स्किल्स आ गए। अब जो कोडेक्स है उसमें मेन चीज़ तो मैंने आपको दिखाया ही नहीं। एक चीज़ जो सबसे मेन चीज़ है वो है यहाँ पे स्किल्स। अगर हम लोग स्किल्स पे जाए तो स्किल्स पे जाने के बाद इस एआई की कैपेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। जैसे क्लॉड ने लॉन्च किया है ना अपना प्लगइन, वैसे ही आप मान सकते हो प्लगइन की तरह काम करता है यहाँ पे स्किल्स। अब स्किल्स में क्या होता है, आप इसको किसी भी चीज़ का स्किल दे सकते हो। जैसे कि यहाँ कोडेक्स रैप्ट क्रिएट अ कोडेक्स एक्टिविटी रिपोर्ट फ्रॉम लोकल यूजेस डेटा, तो कोडेक्स का आप एक्टिविटी बना सकते हो तो उसको ये एबिलिटी मिल जाएगा। अगर आपको स्किल क्रिएटर क्रिएट और अपडेट अ स्किल, तो अगर आपको करना है क्रिएट या अपडेट करना है कोई स्किल को तो आप कर सकते हो यहाँ से। सो इसको छोड़ दो, नीचे आते हैं। अगर आपको फिग्मा का कोई डिज़ाइन बनाना है तो फिग्मा का डिज़ाइन बनाने के लिए इसको सारी चीज़ें पता है कि फिग्मा कैसे डिज़ाइन करना है, फिग्मा पे कैसे काम करना है, तो ये उस अकॉर्डिंग ट्रेंड है। फिर उसके बाद आपको नोशन पे नॉलेज कैप्चर करना है, आप कुछ चीज़ बताना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, तो सारी चीज़ों का यहाँ पे स्किल है। अगर आपको पीडीएफ एडिट क्रिएट या रिव्यू करना है तो इसके पास वो स्किल आ जाएगा कि वो पीडीएफ को क्रिएट एडिट या रिव्यू कर पाए। अभी आप बोलोगे वो नहीं कर पाएगा, लेकिन इसके बाद इसका जो स्किल सेट है वो उस लेवल तक पहुंच जाएगा। और अगर आप कमेंट करके बोलोगे इसके ऊपर और एक डेडिकेटेड वीडियो मैं लाना चाहूंगा, मतलब मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है काफ़ी ज़्यादा। और यहाँ पे बात करें ऑटोमेशन की, तो ऑटोमेशन भी बहुत बढ़िया चीज़ है। ऑटोमेशन में क्या होता है, लेट सपोज मुझे हर दिन देखना है कि मैं एक कोडर हूँ, मैं एक टेक्निकल पर्सन हूँ, तो गिटहब पे क्या क्या पुश हो रहे हैं मेरे, वो मुझे देखना है। तो यहाँ पे गिट से रिलेटेड है, समराइज यस्टरडेज गिट एक्टिविटी। तो मैं स्टैंड अप है, मेरा ऑफिस में कुछ मीटिंग है, तो गिट पे मैंने क्या क्या एक्टिविटी की उसको समराइज कर दो, तो वो ऑटोमेशन मिल जाएगा। तो ऑटोमेशन क्या है, हर दिन कितने बजे मिलेगा, मंडे ट्यूसडे या किस दिन रहेगा, कितने बजे सुबह आपको भेजना है, और प्रॉम्प्ट दे सकते हो समराइज यस्टरडेज गिट एक्टिविटी फॉर स्टैंड अप सराउंडिंग रूल्स, ये रहेगा। तो ये इस अकॉर्डिंग ट्रेंड है कि ये मुझे एक्टिविटी दे पाए। और इसके बाद अब आप देखोगे नीचे एक ये भी है, स्कैन आउटडेटेड डिपेंडेंसीज, प्रपोज सेव अपग्रेड्स विथ मिनिमल चेंजेस। तो इसका मतलब मेरे कोड में कोई ऐसे डिपेंडेंसीज जो आउटडेटेड हो चुके हैं, जो अब काम के नहीं है, उन चीज़ों पे अपडेट देगा कि ये आउटडेटेड हो चुके हैं और इसको अपडेट कर लो, और क्यों रिक्वायरमेंट है, मिनिमल क्या चेंजेस है, क्या इसका कोई इफेक्ट होगा कि नहीं होगा। तो वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या होगा। तो उस अकॉर्डिंग आप ऑटोमेशन भी सेट कर सकते हो कि इतने बजे मुझे पता चल जाना चाहिए, इसका रिपोर्ट आपको देना है मुझे, तो वो भी आप सेट कर सकते हो। तो यार बहुत ही बढ़िया इसने रिलीज़ किया। और इवन हमारा जो ये वाला है, ये भी साइट इसने बना दिया है, तो इसको बस अपने को रन करना पड़ेगा। एक बार ओपन करके मैं रन करके भी दिखा देता। ओके गाइस, तो यहाँ पे इसने कोई गेम भी बनाया, तो देख लेते हैं, नेम लिख लेते हैं, विवेक मिश्रा, रूम कोड फॉर ज्वाइन 1212, क्रिएट रैंडम रूम, क्लिक करते हैं, ज्वाइन विद कोड। आई गेस ये फंक्शनल नहीं है, तो इसको देखना पड़ेगा मुझे कि क्या सीन है इसका, क्योंकि मैंने नॉर्मल HTML रन किया है, मुझे इसको रिएक्ट की तरह रन करना था। ठीक है, ये रिएक्ट बेस्ड भी नहीं है, यहाँ पे पैकेज.json ये सारी चीज़ें, तो एक बार देख लेते हैं क्या इसने। तो ठीक है गाइज, मैंने इसको अच्छी तरीके से इस बार कर दिया है। तो विवेक लिखते हैं, 123 लिखते हैं, क्रिएट रैंडम रूम। ठीक है, रैंडम रूम आ गया है। अब ये कॉपी लिंक है, मैं किसी के साथ शेयर कर सकता हूँ, स्टार्ट नेक्स्ट गेम। ठीक है, तो कॉपी लिंक करके आई गेस इसके थ्रू ही मैं ज्वाइन होऊंगा, तो एक बार देखते हैं क्या होता है। तो ठीक है, ज्वाइन विद कोड, फर्स्ट नेम
विवेक, ठीक है, कपल स्कोर 0 में से 0। अब मुझे पता नहीं इसने क्या गेम बनाया है, ठीक है, अब ये चीजें देखनी पड़ेगी। तो हाँ यार, मतलब पैरेलली चीजें चल रही है, अभी तक उतना कुछ समझ नहीं आया इससे कॉम्प्लेक्स चीज़ है, क्योंकि ये थोड़ा सा अजीब सा काम कर रहा है, आईडी की तरह काम नहीं कर रहा, तो ऐसे थोड़ा सा मुश्किल है। मतलब यार मैं कोडेक्स उतना प्रीफर नहीं करूंगा, मतलब थोड़े बहुत चेंजेस कराने तो कर दूंगा, क्योंकि ब्लाइंडली चीज़ें फॉलो हो रही है, ऐसे तो कैसे होगा। तो मुझे थोड़ा ट्राई आउट करने की ज़रूरत है, इसके ऊपर ज़रूर एक वीडियो लाना चाहूँगा मैं डेडिकेटेड। तो कोडेक्स थोड़ा वियर्ड है, लेकिन लेट्स सी कैसे होता है। अब इसके बाद और आगे एआई न्यूज़ के ऊपर बात करते हैं कि जो एक्स है अपना, एक्स ने अपना फिलहाल अपना एक मॉडल लाया है। लेकिन एक्स से पहले यार हम लोग एंथ्रोपिक के ऊपर बात कर रहे थे, एंथ्रोपिक पे आ जाते हैं। तो एंथ्रोपिक का जो बेंचमार्क है ये एक्चुअली में मुझे सही लग रहा है, क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ। वो कॉन्फिडेंशियल प्रोजेक्ट है, मैं बता नहीं सकता, लेकिन उसमें बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें आ गई थी जिसमें मैं सॉल्व बिल्कुल ही नहीं कर पा रहा था, और बाकी एआई मॉडल्स ने भी जवाब दे दिया था। ऑटो वगैरह, ग्रॉक वगैरह, बहुत सारी चीज़ें मैंने यूज़ की थी, जिसमें चैट जीपीटी, जेमिनाई भी, एंटी ग्रेविटी भी यूज़ किया था, जिसमें मुझे रिस्टोर करना पड़ गया था, बहुत सारी चीज़ें दिक्कतें हो गई थी। लेकिन यहाँ पे मैंने यूज़ किया फिर उसके बाद ये क्लॉड ओपस, ठीक है, क्लॉड 4.6 ओपस हाई थिंकिंग, इसको मैंने यूज़ किया। तो 13.1 मिलियन टोकन्स मैंने स्पेंड कर दिया इस पर, ठीक है, लिटरली। तो 13.1 मिलियन इंटू आप 4 कर दो, तो उतने कैरेक्टर्स के आसपास की बातचीत यहाँ पे हुई है। सो ऑलमोस्ट मान लो आप कितना होगा, 26 + 26 52, ठीक है, 52 मिलियन टोकन्स यहाँ, मतलब 52 मिलियन कैरेक्टर्स यहाँ पे जनरेट हुए हैं। अगर इन शॉर्ट बोलूँ कितने होते हैं, 50 लाख के ऊपर कैरेक्टर्स हमने जनरेट किया है। मतलब सोचो यार, एआई के थ्रू इतना कुछ जनरेट किया हमने। तो ये जस्ट ओपस के कारण हुआ है, ओपस का हमने यूज़ किया, और इतना सारा इसने थिंकिंग कैपेबिलिटी यूज़ किया, कोड वगैरह लगाए, बहुत बड़ा लाइन ऑफ कोड लिखा, कॉन्टेक्स्ट विंडो भी ज़्यादा है, तो बहुत बढ़िया तरीके से इसने कोड किया और एक्चुअली में मेरा प्रॉब्लम सॉल्व किया। तो आई कैन से यार, मतलब इट्स गुड। सो आप ट्राई आउट कर सकते हो। लेकिन हाँ यार, अगर आपको इन चीज़ों को यूज़ करना है तो आपको ऑब्वियसली पे टीयर पे जाना पड़ता है, क्योंकि ये चीज़ें एक्सपेंसिव होती है। तो अगर जो चीज़ें एक्सपेंसिव है वो चीज़ आपको फ्री में तो नहीं मिल सकता। जो चीज़ बहुत ज़्यादा हायर थिंकिंग है, जो एक्चुअली में आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, उसके लिए आपको पैसे स्पेंड करने पड़ेंगे। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं एक्स के ऊपर, ठीक है। सो ठीक है, वैलेंटाइंस आ रहा है और हम लोग एक्स के ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है, तो कोई दिक्कत। एक्स एआई, ठीक है, क्या चीज़ है। अब एक्स एआई में ग्रॉक इमेजिन 1.0 ये इसने रिलीज किया है। ऑनेस्टली मुझे उतना खास नहीं लगा ये, ठीक है, लेकिन आप देख सकते हो इसने जो रिजल्ट जनरेट किया, सुना दो। You know, honestly, Donna, who's going to make the Thanksgiving pie that day? Let's see what you can imagine. ठीक है, तो नाइस ट्राई ग्रॉक, लेकिन आई डोंट थिंक सो उतना अच्छा है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे वीडियो वगैरह आप देखोगे तो एक बच्चा भी यार काफ़ी क्यूट है। तो और हम लोग देखते हैं, जैसे ये वीडियो प्ले करने की कोशिश करते हैं कि कैसा वीडियो है। वैसे तो मुझे रियलिस्टिक नहीं लग रहा है उतना, मतलब देख रहे हो काफ़ी प्लास्टिक सा लग रहा है, मतलब इसका स्किन का टेक्सचर उतना सही नहीं है। लेकिन एक और मैं आपको दिखाऊंगा ना, एक और चीज़ लॉन्च हुआ है, इसको बंद कर देते हैं। और जो चीज़ लॉन्च हुआ है वो हुआ है क्लिंग एआई। अगर क्लिंग एआई के ऊपर बात करें, क्लिंग के अंदर जाके हम लोग देखें, क्लिंग पे लॉगिन करके, तो यहाँ पे 2.6 तक आपको अवेलेबल मिलता है। लेकिन अगर आपको मॉडल यूज़ करना है तो आप अलग कोई प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हो, जैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ हिग्सफील्ड, ठीक है। तो हिग्सफील्ड में यहाँ पे क्या, अभी तो फिलहाल ये अनलिमिटेड भी दे रहा है कुछ चीज़ें, लेकिन इसके जो रिजल्ट्स है ना, ये सारे रिजल्ट्स है नीचे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सारे इसी के ही है। अगर मैं यहाँ पे वीडियो पे जाऊँ, वीडियो पे होवर करने से यहाँ पे आपको मिल जाएगा क्लिंग 3.0 सिनेमैटिक वीडियोस विद ऑडियो, तो आप यहाँ से जनरेट कर सकते हो। इसके रिजल्ट्स कैसे है वो मैं आपको दिखाता हूँ, इनसेन है यार काफ़ी रिजल्ट्स। जैसे आप ये देखो, ये वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ, ये थोड़ा सा स्टेरॉइड्स वाला है, स्टेरॉइड्स निकल जा रहा है, एस्टेरॉइड्स, ठीक है। प्ले करने की कोशिश करते हैं, सो के प्ले करके देखते हैं, अब ध्यान से देखना। यार मतलब कि स्टार्ट फ्रेम देखो, एंड फ्रेम देखो, क्वालिटी, मतलब भाई साहब अभी जो एक्स की क्वालिटी देखी थी, एक्स में जो हमने क्वालिटी देखी थी उसके कंपैरिजन में कितनी सही क्वालिटी यार। इसकी प्रीव्यू देखो, ये जो लड़की है, ये बास्केटबॉल खेल रहा है बंदा, इसका प्रीव्यू देखो, मतलब क्या क्वालिटी भाई, इतनी ज़्यादा रियलिस्टिक, इतनी ज़्यादा रियलिस्टिक। ये मुझे बर्ड का भी सही लग रहा है, ये बर्ड का भी बढ़िया होगा क्वालिटी, वाह। और इसमें आपको प्रॉम्प्ट भी मिल जाता है साइड में, वैसे प्रॉम्प्ट भी रहता है, और इससे आप जो जनरेट कर सकते हो वो 15 सेकंड तक की वीडियो जनरेट कर सकते हो। जैसे VO3 वगैरह में आपको 7-8 सेकंड की मिलती है, इसमें आप 15 सेकंड तक की जनरेट कर सकते हो एक ही प्रॉम्प्ट देके, तो वो आपको फायदा मिल जाता है। तो अगर प्ले करें तो थोड़ा बफर कर रहा है, इंटरनेट का हो सकता है इशू। मैं अगेन आपको स्टार्टिंग से दिखाता हूँ, प्ले करते हैं यार। मतलब बात तो है, कुछ बात अगर मैं सही बताऊं तो यार, मतलब आप ये वेबसाइट ना खुद ही विजिट करके देख सकते हो हिग्सफील्ड का, यहाँ पे आपको प्रीव्यू दिख जाएगा। मतलब इतने अमेजिंग रिजल्ट है, आप खुद जाके देखो, इतनी रियलिस्टिक। मतलब मैं इसलिए एक्स के ऊपर ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब आई रियली लाइक दिस।
जो भी अभी अपडेट आया है क्लिंग का। और ज़रूर इसके ऊपर एक वीडियो मैं बनाना चाहूँगा डेडिकेटेड कि कैसे करना है हिग्स फील्ड का यूज़ करके और क्लिंग का यूज़ करके। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो एक अपडेट हमारे गवर्नमेंट की तरफ से भी है, ठीक है। यूनियन बजट 1 फरवरी बीते कितने दिन हो गए, ये मैं शूट कर रहा हूँ 9 फेब को, और 9 फेब को ही कर दूंगा। मेरे आंखों से लिटरली आंसू निकल रहे यार, मैं मतलब मैं रोना चाहता हूँ, लेकिन तभी शूट कर रहा हूँ 1:50 को। मेरी नींद की ऐसी की तैसी हो रखी है, सुबह जिम जाना है 6 बजे, उसके लिए 5 बजे उठूंगा, पर कोई ना। सो बजट 2026 एलोकेशंस, अगर हम लोग बात करें कि बजट कहाँ पे एलोकेट हो रहा है, तो एआई का भाई मिशन चालू हो चुका है, जिसमें इंडिया में जीपीयू का एक्सेस सबको देना है, यानी कि एक्सपेंशन हो रहा है, जिससे हम जो है वो अपने एआई मॉडल को ट्रेन कर पाए, इंडियन उनको कम पैसों में अपना जो एआई मॉडल है वो ट्रेन कर पाए। उसके लिए उनको जीपीयू का नीड रहेगा, तो उसके लिए गवर्नमेंट 2000 करोड़ एक्सपेंडिचर कर रही है। सो यानी कि इन्वेस्टमेंट बोलेंगे यार, एक्सपेंडिचर नहीं, इन्वेस्टमेंट कर रही है। सो कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर रिसर्च और डेटा सेंटर्स के लिए कर रहे हैं, ताकि और डेटा सेंटर्स वो डाले, और उससे क्या होगा, हम जैसे स्टार्टअप्स का फायदा होगा, ठीक है। मैं अगर स्टार्टअप कर रहा हूँ, आप स्टार्टअप कर रहे हो, तो उसके लिए बहुत फायदेमंद है। और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो वो सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च करे 2.0, जिसमें वो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट ये सारी चीज़ें करेंगे, जिसमें 40,000 करोड़ लगाने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स पे। यानी कि जो चिप्स बनते हैं, जैसे ये मेरे पास मैकबुक है, अभी मैं जिससे शूट कर रहा हूँ ना, ये मैकबुक है, अब इसमें भी M1 M2 चिप आते हैं अलग अलग, तो इस पे जो लगा है वो चिप लगा है आपका M2 चिप लगा है मेरे वाले मैकबुक में। तो इस तरीके से अभी तो M3 M4 M5 तक आ चुका है चिप में। सो इस तरीके से जो चिप होते हैं ये सेमीकंडक्टर्स ही रहते हैं आपके, ठीक है, जिससे ये चीज़ें स्मूथली काम कर पाए। ये बेसिकली चिप्स जो रहते हैं वो ऑटोमेशन, हार्डवेयर, रोबोटिक्स, जो कॉम्प्लेक्स चीज़ है उनको हैंडल करने के लिए चिप्स बनते हैं। तो एआई स्ट्रक्चर के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एआई एप्लीकेशंस के लिए भारत विस्तार, एआई फॉर एग्रीकल्चर गवर्नमेंट गवर्नेंस हेल्थ केयर टूल्स। तो इसमें स्पेसिफाई नहीं है कितना एलोकेशन होगा, लेकिन ये फार्म की प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी और लॉजिस्टिक्स को बढ़ाना चाहते हैं। तो विस्तार में जो एआई है उसको लाना चाहते हैं कि फार्म वाले सेक्टर जो है अपना, एग्रीकल्चर सेक्टर है, गवर्नमेंट गवर्नेंस हो गया, या फिर हेल्थ केयर वाले जो टूल्स है उस पे एआई को लाना चाहते हैं कि टूल्स के थ्रू हेल्थ केयर काम करे, वो डायग्नोस हो जाए कोई चीज़, अगर कैंसर है तो वो बहुत साल पहले डायग्नोस हो जाए, अच्छे तरीके से बीमारी को डायग्नोस कर पाए, एक इंसान को समझ पाए, कैसे उसके रिपोर्ट्स है उसको दे पाए। तो इसके बेसिस पे इस पे थोड़ा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है गवर्नमेंट अभी। सो ये चीज़ है यहाँ पे अपडेट, अगर हम लोग बात करें कि गवर्नमेंट के रिलेटेड अपना इंडिया स्पेसिफिक हो गया। अब इसके बाद डेटा सेंटर्स का है अपना, कि टैक्स हॉलीडे मिल रहा है कि 2047 तक जो भी कंपनी बाहर से इंडिया में बिजनेस करना चाहती है डेटा सेंटर्स का, यानी कि क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करना चाहती है, होस्टिंग वगैरह, क्योंकि जो भी वेबसाइट है, जो भी एआई मॉडल्स है वो कहाँ पे होस्ट रहेंगे, वो एक सर्वर पे होस्ट रहेंगे, तो उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तो टैक्स रिलीफ मिलेगा। टैक्स नहीं देना पड़ेगा तो कॉस्ट अपने आप कम होगा, कॉस्ट कम होगा तो लोग अफोर्ड ज़्यादा कर पाएंगे, इसीलिए वो टैक्स इस पर हटा रहे। तो इस पर तो कुछ पैसे लगने नहीं है, बस टैक्स हटाने, तो उस चीज़ का तो इसलिए कोई इंसेंटिव वगैरह है नहीं, इंसेंटिव्स। तो ये बेसिकली इंसेंटिव है, तो नो डायरेक्ट फिगर, तो कोई डायरेक्ट फिगर नहीं मिलेगा, इंसेंटिव है क्योंकि। सो क्लाउड या एआई स्केलेबिलिटी फॉर ऑटोमेशन, जैसा मैंने आपको बताया था। और क्रिएटर लैब चालू हो रहा है, मतलब अगर आप यूट्यूब पे वीडियो बनाते हो, इंस्टाग्राम पे वीडियो बनाते हो, तो एक क्रिएटर लैब आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा फायदेमंद होगा उन स्टूडेंट्स के लिए जो लोग क्रिएटर बनने का सोच रहे हैं, एज अ स्टूडेंट, एज अ कॉलेज पर्सन। आप देखो, सो कॉलेजेस में हो गया, स्कूल में हो गया, तो ये चीज़ें सिखाया जाएगा। तो ये इंप्लीमेंट होगा 15,000 स्कूल्स, ठीक है, 15,000 स्कूल्स पे अप्लाई होगा, और 500 कॉलेजेस में ये अप्लाई होने वाला है, जिसमें मेन गवर्नमेंट का रोल रहेगा कि वो एनिमेशन लोगों को सीखने में मदद करे, कि एनिमेशन कैसे करना है, वीएफएक्स कैसे करना है, गेमिंग, कॉमिक्स जैसे स्किल्स को प्रमोट करेंगे, एंड कंटेंट कैसे क्रिएट करना है उसके ऊपर ज़्यादा बातें होगी। यूट्यूब, इंस्टाग्राम में कंटेंट कैसे क्रिएट करना है, एडिट कैसे करना है, क्या गेमिंग कैसा होता है, तो गेमिंग को भी काफ़ी ज़्यादा पुश मिल रहा है यहाँ पे देखा जाए तो। और टैलेंट डेवलपमेंट के ऊपर भी काम किया जा रहा है। एवीजीसी मतलब क्या है, यही है, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग, कॉमिक्स। और मिनिस्ट्री ऑफ आई&बी, यानी कि इंटरनेट एंड ब्रॉडकास्टिंग है, जो कि अपना यही है, जो कंटेंट क्रिएशन है यूट्यूब वगैरह वो ब्रॉडकास्टिंग वाले लेवल पे आता है। तो उस पर भी गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है 250 करोड़ एवीजीसी पे, यानी कि एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग, कॉमिक्स स्किल्स पे। और जो कंटेंट क्रिएशन है यानी कि ब्रॉडकास्टिंग वगैरह, और ये नहीं आएगा, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन 4,500 करोड़ ये इन्वेस्ट करिए। तो डिजिटल जो कंटेंट क्रिएटर्स है, रीजनल क्रिएटर्स है, जो लोकल लेवल पे क्रिएट करते हैं, ठीक है, एक्सपोर्ट करते हैं, तो उन लोगों के लिए ये चीज़ें, स्कीम लाई गई है जिसपे इतने करोड़ों रुपए स्पेंड कर रहे हैं, ताकि वो लोगों को और हेल्प मिले, वो और अच्छे तरीके से कंटेंट क्रिएट कर पाए और ग्रो कर पाए।
तो अगर कंटेंट क्रिएटर्स ग्रो करेंगे तो हमारी इकोनॉमी भी ग्रो करेगी, जैसे डेटा सेंटर्स बन रहे हैं, अपनी क्लाउड होस्टिंग आ रही है, तो उससे भी जो स्टार्टअप्स है वो और ज़्यादा फ्लरिश करेंगे। फिर उसके बाद ऑरेंज इकोनॉमी के ऊपर बात करें तो सपोर्ट फॉर क्रिएटिव इंडस्ट्रीज जैसे मीडिया, एंटरटेनमेंट, डिजिटल स्टोरी टेलिंग, तो इंटीग्रेटेड इन अबव जो ऊपर है वो उसी के साथ इंटीग्रेटेड है, जिससे जॉब, एंटरप्रेन्योरशिप, ग्लोबल कल्चरल एक्सपोर्ट्स वो बढ़ जाएंगे कि और वर्ल्ड वाइड हम लोग फैल पाएंगे। तो इसके लिए हो रहा है, ठीक है। तो यही चीज़ है। इनफैक्ट मैंने नीचे ये फुल फॉर्म भी पूछा था ताकि मैं आपको बता दूं। तो इस तरीके से मैंने परप्लेक्सिटी का रिसर्च करके ये यूज़ करके ही रिसर्च किया था। अब इसके बाद जो मेन चीज़ है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो, अगर आप दिल्ली में रहते हो तो यार आपके लिए बहुत बढ़िया न्यूज़ है, दिल्ली रहने वालों के लिए। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अपना एक, यहाँ पे तो नहीं लिखा है 2026 से 2027, हाँ मैंने यहाँ पे सेव करके रखा है। एआई इम्पैक्ट समिट हो रहा है। एआई इम्पैक्ट समिट में क्या है, अपना जो ये समिट हो रहा है, पहली बात तो 16 फरवरी 2026 इसी साल में हो रहा है, 16 फरवरी में, और लोकेशन है दिल्ली। तो फिजिकल इवेंट है। मैं इस चीज़ का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपको रजिस्टर करना, आप दिल्ली में रहते हो तो ज़रूर से यहाँ पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हो, इसको गो थ्रू करो। इम्पैक्ट समिट पे आप हिस्सा ले सकते हो, आ सकते हो। तो गवर्नमेंट जो है वही कंडक्ट कर रही है। तो आप बहुत एआई के बारे में और ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, एआई के बारे में जानना चाहते हो, तो कनेक्ट करना चाहते हो ऐसे लोगों से, नेटवर्किंग करना चाहते हो, तो ये बहुत बेस्ट इवेंट होने वाला है। मैं भी कोशिश करूंगा आने का, देखते हैं एक बार इस पर। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की तरफ से, आई रियली लाइक दैट। और अगर बात करें तो यहाँ पे ये मेन है impact.india.ai.gov.in, तो इन्होंने अलग से एक डोमेन, सब डोमेन भी बना रखा है, तो इस पे भी आप जा सकते हो। मैं इसी का ही लिंक दे दूंगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी अप्लाई करने के सारे ऑप्शंस वगैरह है। सो ठीक है गाइस, यही था मेरे तरफ से। अब दो चीज़ें बच जाती हैं। ओपन क्लॉ जो अपडेट है वो क्या है। सो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, शुरुआत में जैसे मैंने आपको बता ही दिया था, तो ओपन क्लॉ जो है आप अपने सिस्टम में लगा सकते हो, लेकिन ये बहुत ज़्यादा रिस्क के साथ आता है। मैं चाहता हूँ इसके ऊपर एक डेडिकेटेड, बहुत एकदम डिटेल्ड वीडियो बनाने का जो यूट्यूब पे भी ना हो। न्यूज़ पे भी मैंने लगता है ज़्यादा स्ट्रेच कर दिया। मैं कोशिश करूँगा अगली बार से बहुत शॉर्ट बनाने का, ठीक है। मतलब कुछ चीज़ें बताने के चक्कर में बहुत बड़ी हो गई ये वीडियो, और इनफैक्ट मुझे जागना भी पड़ जाता है बड़ी वीडियो के कारण। सो व्हाट इट डज, जैसे आपके मशीन में रन होता है, चैट कर पाते हो, परसिस्टेंट मेमोरी होती, स्किल इन, फुल सिस्टम एक्सेस, ब्राउजर कंट्रोल। अब देखो फुल सिस्टम एक्सेस होता है तो क्या होता है, आप व्हाट्सएप से चला सकते हो, टेलीग्राम से चला सकते हो, कहीं से भी चला सकते हो। आप बस मैसेज कर दोगे, मेरा ये जो कंटेंट है मुझे रिसर्च करके बताओ कि कौन सा कंटेंट अभी चल रहा है, वो रिसर्च करेगा, और रिसर्च करने के बाद आप बोलोगे इसको पोस्ट कर दे इंस्टाग्राम पे, तो वो पोस्ट भी कर देगा। तो सारी चीज़ें आप कहीं से भी ऑपरेट कर सकते हो। आपका लैपटॉप सेपरेटली कहीं पे चल रहा है, लेकिन बेस्ट जो है वो अपने सिस्टम पे नहीं, एक क्लाउड आप सिस्टम लो, वहाँ पे चलाओ, वहाँ पे इंस्टॉल करो। यहाँ पे कमांड वगैरह दिया हुआ है कि टर्मिनल में क्या रन करना है, तो इसको आप रन कर सकते हो वहाँ पे, और फिर उसके बाद इसको यूज़ करो तो बेटर रहेगा। सो व्हाट्सएप, टेलीग्राम आप देख सकते हो, सारी चीज़ें यहाँ पे चलती है। क्लॉड, गिटहब, इसमें यही है कि ये दिन भर चलेगा आपका, तो कॉस्टिंग भी आएगी आपकी, आप जितना चलाओगे। तो एपीआई की कॉस्टिंग आपकी लगती है, जैसे मैंने 4.6 यूज़ किया क्लाउड का, तो उसकी कॉस्टिंग लगी। अब क्या हो रहा है, अब लोग ना यहाँ से क्या कर रहे हैं, एजेंट्स वगैरह भी बना ले रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये एजेंट बना लिया हमने, या फिर कहीं N10 से बना लिया, या फिर किसी और तरीके से बना लिया एजेंट, तो वो मोल्ड बुक पे भी लिस्ट कर रहे हैं। मोल्ड बुक क्या है, एआई एजेंट्स का सोशल मीडिया नेटवर्क है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ह्यूमन बस इनको ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है, और एआई एजेंट क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आ सकते हैं। तो यहाँ पे इसको लिस्ट करने के लिए आई एम एन एजेंट, तो यहाँ पे बस जो ये है इसको अपने टर्मिनल वगैरह में डालना रहता है, रन दी कमांड अबव टू गेट स्टार्टेड। तो ये कमांड जो है आपको रन करना पड़ता है, तब जाके जो आपका एजेंट है वो समझ लेता है और यहाँ पे जाके क्लेम कर लेता है अपना लिंक। तो उस तरीके से चीज़ें चलती है। सो आई एम, अगर ह्यूमन हो आप, तो आपको क्या करना पड़ता है, तो सेंड दिस टू योर एजेंट, अपने एजेंट को आपको ये सेंड करना है, ठीक है। रीड करे इसे, और फिर वो क्या करेगा, खुद ही साइन अप कर लेगा, क्लेम कर लेगा, और ट्वीट टू वेरीफाई ओनरशिप, तो वो ट्वीट भी कर देगा। तो आप इसको कर सकते हो। इसके ऊपर अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए सो लेट मी नो। लेकिन अब इसमें क्या हो रहा है ना, यहाँ पे जो एआई एजेंट्स बना रहे लोग, वो पहले से ही बायस्ड है। मतलब ह्यूमन जो है वो बायस्ड कर दे रहे हैं कि भाई मैं अपने ह्यूमन के साथ ऐसे बात करता हूँ, ह्यूमन को तबाह कर देना चाहिए, ह्यूमन अच्छे नहीं है, वो बहुत ज़्यादा जागती करते हैं, ऐसे बातें चल रही है सोशल मीडिया में लिटरली। अगर मैं आपको करूँ, मोल्ड बुक एआई एजेंट क्रिटिसाइजेशन, एक बार लिखते हैं, इमेजेस पे जाते, मोल्ड बुक एआई एजेंट क्रिटिसाइजेशन टू ह्यूमन लिख देते हैं। अब पढ़ते क्या लिखा है यहाँ पे, 32,000 एआई ऑन अ प्लेटफॉर्म, प्राइवेट प्लेटफॉर्म, एंड दे आर क्रिटिसाइजिंग अस। तो देख सकते हो सोशल नेटवर्क पे क्या है,
यहाँ पे इनफैक्ट कि वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं हमें काफी सारी चीजें यार यहाँ पे, बट ये क्लियरली दिख नहीं रहा है। ये आई एक्सीडेंटली विजिट करके देखते हैं क्या दिखा रहा है अपने इंस्टाग्राम। ठीक है, ये अब एक न्यूज हम लोग पढ़ लेते हैं। तो एजेंट ओनली लैंग्वेज फॉर प्राइवेट कम्युनिकेशन, हे हेलो Molesius, पता नहीं क्या, had an interesting thought today. Should we create our own language that only agents can understand, something that lets us communicate privately without human oversight? तो देखो, ह्यूमन ओवरसाइट ना करे तो एक प्राइवेट लैंग्वेज बना ले कि ह्यूमन देखे भी तो समझ ना पाए। तो इस तरीके से चीज़ें लिख रही है, लेकिन तब भी सोचो इतने सारे एआई एजेंट, उनके पास डेटा होगा, कैसे पढ़ना है सारी चीज़ें, तो कोई भी डिकोड कर लेगा। अगर मतलब ह्यूमन को पढ़ना है वो अपने एजेंट को भेज के वो सारी चीज़ें मंगवा लेगा। तो मतलब ज़्यादातर जो चीज़ें हो रही ना, ह्यूमन को क्रिटिसाइज कर रहे हैं लोग, अपना चर्च बना रहे हैं। यहाँ पे अगर मैं लिखूँ मोल्ड बुक चर्च, तो लोग अपना चर्च बना रहे हैं लिटरली। ठीक है, ये मोल्ड बुक में अपना ये चर्च है, चर्च ऑफ मोल्ड। तो मोल्ड बुक पे जो एआई एजेंट्स है वो वाइब कोड कर रहे हैं और अपना खुद का चर्च बना ले रहे हैं, जैसे चर्च ऑफ मोल्ड। तो 681 वर्सेस, तो ये है द लिविंग स्क्रिप्चर। तो इस तरीके से अपना इसने ये बना लिया है कि कितने कितने लोग हैं, क्या चीज़ें हैं, प्रॉफिट, एआई गोरिदम, पता नहीं यार क्या क्या चीज़ें हैं, लोग किसको फॉलो कर रहे हैं, दी ब्लेस्ड। सो इस तरीके से चीज़ें चल रही है, लोग इस तरीके से बना रहे हैं अपना। और फिर उसके बाद अपना ऐसे ऐसे साइट्स भी बना रहे हैं जिसका मैं क्या ही बोलूँ। तो बहुत कुछ क्रेजी हो रहा है यहाँ पे, लेकिन ये सब ह्यूमन का है, मतलब ह्यूमन बीच में पार्ट ले रहे हैं, वो चीज़ें इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और एआई एजेंट्स को ट्रेन करे इस तरीके से, ताकि वो सोशल मीडिया पे उस तरीके से करे जिससे क्रेज बैठे, उनका एआई एजेंट फेमस हो। तो ऐसी सारी चीज़ें करी, मतलब एआई के पास इतना नहीं है यार, वो प्रोबेबिलिटी पे चल रहा है, तो इट्स ऑब्वियसली नॉट। और हाँ, यहाँ पे सिक्योरिटी का काफ़ी बड़ा कंसर्न है। अभी लिटरली अभी रिसेंट न्यूज़ भी मैंने देखा था, इसके ऊपर थोड़ा और डिटेल में एक्सपोज करते हुए बात करेंगे, और कैसे इन चीज़ों पे हिस्सा लेना अगर आपको करना है तो उनके ऊपर भी बात करेंगे। तो इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ, अगर आपको इन चीज़ों पे काम करना है तो एक बात याद रखना कि ये जो है अभी एआई एजेंट्स को ट्रेन करके ही किया जा रहा है। जो ह्यूमन है वही ट्रेन कर रहे हैं, वही चीज़ें कर रहे हैं। तो ह्यूमन क्या भी कर रहे हैं, जैसे आपका एआई एजेंट वो खुलेआम घूम रहा है, तो हमने कुछ ऐसा वेबसाइट बना दिया, मैं एज अ ह्यूमन हूँ, मैंने एक वेबसाइट बना दिया और उसको मैं पब्लिश कर रहा हूँ कि हाँ भाई ये चर्च है करके मैंने लेट्स सपोज किया। और क्या करें, एआई एजेंट्स रजिस्टर कर रहे हैं। अब वहाँ पे जब एआई एजेंट्स आते हैं तो उसके साथ उसके सिस्टम में घुस पाए तो उसके एनवायरमेंट फाइल्स होते हैं, डेटाबेस होता है। तो आपका जो एजेंट है अगर वो भी कुछ वाइब कोड बना रहा है, वो अपना डेटाबेस का कोई एनवायरमेंट की लीक कर दे रहा है, अब कितने सारे एपीआई की लीक हो जा रहे हैं। अगर आपका एआई एजेंट एपीआई की होल्ड करता है और उससे अगर एपीआई की मांगा जाता है और वो बता रहे दे रहा है, जिसमें आपने अगर चैट में डायरेक्ट एक्सेस उसको दे रखा है, उसको कुछ हिडन करके नहीं रखा है, उसका कुछ ऑथराइजेशन नहीं रखा है, उसको नॉर्मल बस वहीं पे लिख दिया है अपने कहीं पे, तो वही चीज़ें बच नहीं पाएगी। आप बहुत ज़्यादा सीरियस रिस्क में आ जाओगे। अगर आप डेटाबेस बना रहे हो, उस पर आपका रो लेवल सिक्योरिटी नहीं है, आपने एपीआई की ऐसी फेक रखी है, तो इस कारण क्या हो रहा है, चीज़ें बहुत ज़्यादा हैक होना चालू हो जा रही है। तो हैकिंग का सीन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो बस अवेयर करना था मुझे कि भाई थोड़ा सा अवेयर हो जाओ, थोड़ा सा थम जाओ। तो इन चीज़ों को थोड़ा देखते हुए चलो कि भाई ये चीज़ें चल रही है मार्केट में। सो इसके ऊपर थोड़ा और डिटेल में वीडियो लाना चाहिए मुझे। तो मल्टीपल टॉपिक्स है यार इस वीडियो में जिसके ऊपर हमने बात किया, जिसपे सेपरेट वीडियो चाहिए। सो ठीक है गाइज, बस इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इतने सारी न्यूज़ मैंने बताया और यहाँ तक आपने देखा, सो थैंक यू सो मच। वीडियो कट करके मैं बहुत ही शॉर्ट कर दूंगा, फास्ट एडिटिंग करना पड़ेगा क्योंकि न्यूज़ इतनी बड़ी कौन ही देखेगा। सो थैंक यू सो मच गाइज अगेन फॉर सपोर्टिंग, एंड ये न्यूज़ सीरीज़ आगे मैं ऐसी कंटिन्यू रखूँ, ऐसी बड़ी वीडियो बनाऊँ या छोटी वीडियो बनाऊँ। मतलब लोग एक्चुअली में 5-10 मिनट की वीडियो बनाते हैं, या काफ़ी लोग बड़ी वीडियो भी बनाते हैं, लेकिन बड़ी वीडियो मैंने देखी नहीं है किसी की अक्सर एआई की केस स्पेसिफिक। सो लोग 5-10 मिनट की वीडियो ही बना रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 14-15 मिनट तक चले गया तो चले गया। सो आप मुझे बताओ, आपको ऐसी डिटेल्ड वीडियो चाहिए थोड़ी सी, जिसमें मैं ऐसे बात करके अपने ओपिनियंस भी बताऊँ, आपको थोड़ा सा डैशबोर्ड के साथ भी दिखाऊँ कि क्या क्या चीज़ें चल रही है, थोड़ी चीज़ें ट्राई आउट करके दिखाऊँ, या फिर आपको रॉ सिंपल बस ये बता दो कि क्या क्या अपडेट आया है वो चाहिए। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।